हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे एसएससी ट्रिकी मैथ पर। देखिए, हमारा नया चैनल है, जैसे कि टंडन क्लासेस वाला जो हमारा परिवार है उसमें इंटरमीडिएट तक माने कि वो सब एकेडमिक क्लासेस है 9, 10, 11, 12 का उस पर चलता है। लेकिन ये हम आज नया चैनल इसको अप्लाई किए हैं। ये एसएससी ट्रिकी मैथ के नाम से जाना जाएगा। आप लोग जितने हमारे टंडन क्लासेस परिवार वाले पर्सन हैं, माने कि स्टूडेंट हैं, मैं चाहता हूं कि ये भी फॉलो कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से मैटर करता है कि आप 12th के बाद जब एसएससी लेवल में कूदेंगे तो आपका ये चैनल वहाँ आपको बहुत काम में आने वाला है। और जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है एसएससी का पहला चैप्टर है, वो आपका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक होने वाला है। ये देखिए, जैसा कि आप हाई स्कूल में थोड़ा बहुत है, लेकिन उससे रिलेटेड जो एसएससी में क्वेश्चन पूछने लगता है वहाँ बच्चों को प्रॉब्लम होने लगता है। मैं ऑलरेडी से आप लोग को बता चुका हूँ कि कक्षा 9 और 10 का ही मैथ लगभग 100% उसमें एसएससी में मिलने वाला है, बशर्ते कि एसएससी महासागर है। मैंने पहले बताया एसएससी का गणित जो है महासागर है। जो हाई स्कूल आप एक सवाल है उसमें आपको कम से कम 15-20 माने 60-70 सवाल मिल सकती है। तो आइए देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पलें लिया हूँ। मैं इसको एग्जाम्पल एक एक करके कई तरीके से बताऊंगा, लेकिन मैं बहुत आसान मेथड बताऊंगा, क्योंकि मैटर करता है आप एसएससी मैथ जब लगाते हैं किसी भी एग्जाम में सवाल लगाना ये माने नहीं रखता है, माने ये रखता है आपने कितने समय में लगाया। बहुत कि 1 घंटे में एक क्वेश्चन किए तो एक बच्चा 1 घंटे में किया, एक बच्चा नहीं किया, आपको टाइम ओनली दिया था 5 मिनट में। तो बताइए करने और न करने में कोई फायदा है? क्योंकि तो 5 मिनट में कहा और 5 मिनट में आपने 1 घंटे लगा दिया, वो बेचारा किया ही नहीं। अब सोच सकते हैं दोनों लग का लॉस हुआ ना। आइए आगे देखते हैं। मैटर करता है कि देखिए, एक बार आपको बता दें कि लघुत्तम समापवर्तक का नाम मतलब अंग्रेजी होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी अंग्रेजी जो होती है एलसीएम के नाम से जाना जाता है, उल्लास के नाम से जाना जाता है। आगे जो हमारा महत्तम समापवर्तक है इसको मास भी कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो पहले मैं इसको एलसीएम के हेडिंग यहाँ आपका है, ये सारे एग्जाम्पल पहले एलसीएम का ले आऊँ, फिर मैं एचसीएफ का लूँगा। फिर जो क्वेश्चन ऑल वन डे एग्जाम एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, यूपीएसआई ऑल वन डे एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए मैं सब एक एक करके कराऊंगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, मैटर करता है आपको हाई स्कूल जो मैंने आपको नीचे कक्षा में पढ़े होंगे तो उनका एक फैक्टर करते होंगे साड़ी से और उनमें गुणा करते हैं, लेकिन वो नहीं करना, लॉजिक ये करना। पहला फैक्टर इसको क्या लिखना है, 24 को आप क्या लिखेंगे, 8 त्रिक 24 होता है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं और गुणते यहाँ 3 कर देना है। 8 त्रिक 24, तो 8 का 2 का क्यूब 8 होता है, गुणते 3 कर देना। अच्छा, 30 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 30 को 6 पंचे 30, तो 6 पंचे 30 का मतलब यह हुआ कि 2 गुणते 3 गुणते 5 हुआ, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। आगे आपकी 40 है, ये होती 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 का मतलब 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब और गुणते 5। अब हमको निकालना है एलसीएम। तो पहली बात आप ध्यान देना कि हाईएस्ट कौन है। हाईएस्ट पहली बात 2 की पावर 3 है, तो पहले लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। और क्या मैच कर रहा है, हाईएस्ट ओनली 10 की घात 1 मतलब 3 की घात 1 है, तो 1 ठो ले लेना है 3। अब क्या है, हाईएस्ट 5 है तो लिख लेना है 5। तो 2 का क्यूब कितना आता है, 8 गुणते 3 गुणते 5, 8 गुणते 5 तिहाई 15, 15 8 120। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? अभी आपको कायदे से मैं स्लो स्लो बता रहा हूँ। मैटर यह करता है कि मैं एग्जाम्पल आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, बाकी आप स्पीड पकड़ लेंगे। बस ये पॉइंट है कि आप अगर 0 लेवल से पढ़ना चाहते तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। अगर आपको आता हो तो आपको ऑप्शन भी दिया है, आप एक बार अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना आपकी हैबिट पड़ रही है। आइए देखते हैं इसको, यही लॉजिक। तो पहले हमने कहा 12 को कहा, लेकिन 4 तिहाई 12, 4 को लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर और गुणते 3। फिर 15 को क्या कर सकते हैं, 5 तिहाई 15, तो या 3 पचे 15, 3 गुणते 5। बच्चा आपकी 20 है, 20 को 4 पंचे 20, तो 2 की पावर 2 और गुणते 5। हमने कहा हाईएस्ट पावर कितना है ये, तो पहले हाईएस्ट पावर हम लिखेंगे 2 की पावर 2। फिर और क्या कॉमन है, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। फिर ऑलरेडी 5 कॉमन है, ले लेना है 5। जरूरी नहीं है कुल कॉमन है, माने का मतलब जितने वर्ड है सब में एक एक करके उतारना, मैक्सिमम में लेना है। जैसे मैक्सिमम में 2 की घात 2 ले लिए थे,
फिर अब जो बच्चा 3 ले लेना, जरूरी नहीं कि तीनों में रहना है, कॉमन का मतलब यह सोचिए कि तीनों लेना है, मल्टीपल किया है। फिर उसके बाद जब 5 बच्चा है तो 5 से गुणा कर दीजिए, तो आएगा 2 दूनी 4 और 15, 15 चौका 60। ऑप्शन देखिए आपकी एक करेक्ट है। क्लियर हो रहा है? मैटर करता है सबका पहले फैक्टर कर देना है, उनमें से हाईएस्ट लेकर लिखना है और जो नहीं कॉमन है वह गुणा करना है। आइए फिर से एक बात समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ हमने इसको फैक्टर किया, 2 की पावर 2 कर दिया 3, इसका फैक्टर 3 गुणते 5, इसका फैक्टर 2 का स्क्वायर गुणते 5। मैटर करता है आप पहले जो हाईएस्ट है उसको लिखेंगे, 2 की पावर 2 था उसको लिख दीजिए, जो नहीं कॉमन है वह लिख दे। जो नहीं कॉमन था क्या लिखना है? 3 नहीं कॉमन लिख लेना, 5 नहीं कॉमन लिख लेना है। आइए आगे देखते हैं। ऐसे देखिए इसमें ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। 15 को काम ने किया कि 3 गुणते 5 किया, फिर उसके बाद 18 को क्या करना है? 9 दूनी 18 माने कि 2 गुणते 3 का स्क्वायर। 42 का क्या करेंगे? 14 त्रिक 42 होता है, और यहाँ 14 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणते 7 गुणते 3 करेंगे। तो मैटर करता है इनमें कि एलसीएम निकालना है। पहले हमने कहा जो कॉमन है वो लिखो, तो हाईएस्ट देखिए पहले 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर लिख देना है। अभी क्या नहीं कॉमन है? 2 नहीं कॉमन है, ये 2 है, तो हाईएस्ट एक ठो 2 ले लेना है। अब उसके बाद क्या लेना है? 5 भी लेना है। उसके बाद अभी क्या बचा है? 7, और यहाँ 7 भी लेना है। आइए गुणा करें, 3 त्रिक का 9, 5 दूनी 10, यहाँ लिखेंगे 7, 9 सत्ते 63 और गुणते 10, तो यहाँ 63 दम में 630, 630 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आइए आगे देखते हैं। इसमें देखना है 48 है, 48 का क्या लिखें? 16 या 48, 16 का मतलब 2 के पावर 4 गुणते 3। यहाँ मैटर करता है 72 होता है, तो 16 का पहाड़ा में 72 नहीं आता है, 36 दूनी 72 होता है, तो मैटर करता है 36 गुणते 2, तो 36 में क्या होता है? 18 गुणते 4, 18 चौक 72 हो गया। इसका मतलब एक और यहाँ लिखेंगे 9 और 72, तो 9 और 72 ज़्यादा बेटर है। यहाँ लिखेंगे एक बार 72 में क्या लिखेंगे? 9 और 72, तो यहाँ लिखेंगे 9 का मतलब 2 का स्क्वायर और 8 का मतलब 2 का क्यूब, तो यही पहले 2 का क्यूब 8 हो गया। उसके बाद 9 का मतलब 2, 3 का स्क्वायर। ये अगर कर लिए, ये करना अगर जान के दोस्तों, तो मैं आप करूँ गर्दन उड़ा देंगे सवाल। यही मेन प्रॉब्लम होता है फैक्टर में इसको बनाना। ये देखना 108, तो 18 अट्ठे 108 होता है, 18 95, 18 अट्ठे 108, तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 18 अट्ठे 100, या जैसे हमने कहा 18 अट्ठे होता है, इसमें 2 निकाल दो, 16 नवैया भी होगा। ऐसे देखते हैं। अच्छा 16 देखिए 18 अट्ठे 108 है, इनमें से 2 अगर यहाँ गुणा कर देंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ से 9 दूनी 18, तो यहाँ देखिए 9 9 9 6 54, हाँ 18 छक्का 100, यही करते हैं। अच्छा तो यहाँ लिखना 18 गुणते 6, इनमें और क्या लिखते हैं? 12, इसका मतलब 12 नवैया 108 होता है। ठीक है, तो 12 नवैया 108 का मतलब क्या लिख सकते हैं? तो 12 गुणते 9, इसका मतलब ये हुआ कि इसको बनाएंगे 12 का 4 गुणते 3, इसको 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 गुणते 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, यहाँ फाइनल करना आ जाएगा 3 का पावर 3, इसका मतलब 27 चौका भी कितना होता है? 28। प्रॉब्लम समझ में आया? 27 चौका 28 मतलब 108। अब देखिए हाईएस्ट देखना है, 2 की पावर 4 हाईएस्ट है सभी में, तो यहाँ लिखना भी एलसीएम 2 की पावर 4 हाईएस्ट है। बाकी और देखना है 2 की पावर 3 की पावर 3 भी हाईएस्ट है, तो ले लेना है 3 की पावर 3 हाईएस्ट हो चुका। और क्या बचा है? और कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 2 3 है, सब में 2 3 सबसे यही तो हो जाएगा। इसका मतलब 2 का पावर यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा कितना? 27। तो आपको उम्मीद है 16 सत्ते 432, आपको पूरा फाइनल कितना है? 432 कौन सा ऑप्शन है?
अच्छा अब पहला है, सॉरी ये 332 है। ऑप्शन कौन फर्स्ट है? फर्स्ट आपका सही है। ये ध्यान देना, ये फैक्टर बनाना आपको आना चाहिए, बिना फैक्टर काम नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं आगे। अच्छा इसमें देखिए कुछ लॉजिकल है, इनमें कुछ फैक्टर नहीं है। ध्यान देना, जब अभाज्य संख्या रहे, सभाज्य संख्या रहे, ये सब किसी के पहाड़ा में नहीं आते हैं, तो मैटर करता है 5 गुणते एलसीएम। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट गुणा करो, 7 गुणते 11। अब ऑलरेडी कितना आ जाएगा ये? 5 गुणते 77, 7 बचा 35, 7 5 35, 3 38, 385। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे यहाँ देखना है, क्लियर करना है। यहाँ भी देखिए अभाज्य संख्या, इनको डायरेक्ट करेंगे तो एलसीएम बराबर 13 गुणा 17 गुणा 31 मैटर करता, सबका गुणा करेंगे। अच्छे का लॉजिक देखना, 7 एक का 7, 7 3 21, यूनिट डिजिट 1 आया। यूनिट डिजिट 1 पीछे से आओ, किसी में नहीं, सिर्फ एक में है, ऐसे बता दे रहे, गुणा करेंगे तो यही आएगा। ये थोड़ा लॉजिकल है, बिना गुणा करे फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। चलिए देखिए ये आपका एलसीएम हो गया, आपका एचसीएफ होने वाला है। और एचसीएफ का मतलब होता है आपका मस। मस का मतलब एचसीएफ होता है और लस का मतलब होता है एलसीएम होता है। और यहाँ आपका नाम भी है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। मैटर करता है यहाँ आपकी एग्जाम्पलें कुछ लिखा गया है और एक एक करके इसको बहुत बारीकी तरीके से अच्छे ढंग से समझना है। आइए देखते हैं, यहाँ लिखा है 24 23 40 का एचसीएफ। तो मैटर करता है कि ऐसे कौन सी संख्या है एचसीएफ, इनमें ध्यान देना है कैसे निकलेगा। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि ऐसी संख्या एचसीएफ होती है जो मैक्सिमम हो और सभी से कट भी जाए। क्लियर कर लो, दिमाग में धंसा लो कि एचसीएफ ऐसी संख्या रहेगी जो अधिकतम भी रहेगी और सबसे कट भी जाएगी। यहाँ डायल लिखा है एचसीएफ में हाई कॉमन फैक्टर, सबसे अधिक गुणांक। जब गुणांक रहेगा तो कट भी जाएगा। अगर जब गुणांक है तब तो 100% कटेगा, गुणांक नहीं तो नहीं कटेगा। मैं कहता हूँ 6 का गुणांक 12 है तो 12 ऑलरेडी 6 का कट जाता है। और मैं कहूँ 6 का गुणांक 35 है तो 35 6 से कभी कटेगा, इसका गुणांक नहीं है। तो वही कहा है कि 24 30 और 40 में हाईएस्ट हमने कहा काटने वाली संख्या क्या होगी? 2 से तो कट जाएगा, क्या 3 से कटेगा? 3 से 24 कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 1 से तो सब कटेगा, तो हाईएस्ट आपकी कौन होगी? 2 आंसर होगा। क्यों? 2 से ये कटा, ये कटा, ये कटा। 2 से 3 नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। इसका मतलब हाईएस्ट 2 से अधिकतम नहीं कटने वाली संख्या। तो यही आपकी एचसीएफ आंसर नंबर आपकी कौन है? बी करेक्ट है। इसमें देखते हैं, इसमें आप थोड़ा सा देखेंगे, अगर इसको काटेंगे 923 को तो 13 7 91, इसको थोड़ा बनाएंगे तो 13 7 91, 13 1 का 13, ये हुआ। या उसके बाद आगे हम देखते हैं, इसका मतलब ये गुणा अगर करेंगे 13 से तो हो जाएगा 13 7 91, चलो 7 बार। तो काटिए पहले 13 से, 13 है नहीं फैक्टर, 13 7 91 और 13 1 का 13। इसका मतलब 17 और 13 का गुणा करेंगे तो ऑलरेडी आ जाएगा। तो इसका मतलब 13 और 17 का गुणा करेंगे ये आ जाएगा। इसको अगर देखेंगे तो 949 लिखा है। यहाँ देखिए 13 7 91 और 13 3 39 और गुणते तब 13 हो गया। यहाँ क्या देख रहे हैं कि अधिकतम फैक्टर ये 13 है, 13 का आगे नहीं कटने वाला। इसका मतलब एचसीएफ जो होने वाला है आपका 13 करेक्ट होने वाला। क्लियर हुआ? पहले उसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर में अधिकतम यही 13 है, 13 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ये 13 के अलावा भैया कुछ कटवा ही नहीं करेगा, क्योंकि 13 के अलावा ये नहीं है, 2 ही नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, ये अभाज्य है। 37 भी नहीं कटती है, अजीब सा है। इस तो कंपटीशन लेवल से ज़्यादा पूछेगा, स्कोरर लेना ऐसे सवाल है। आइए आगे देखते हैं, 15 30 20 में देखेंगे तो इनमें मैटर करता है 15 3 से कटेगा। अच्छा ये 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब ध्यान देना, इसमें मैटर फंसेगा जरूर। 3 से 20 नहीं कटेगा, लेकिन ये 2 कटेगा। 5 से देखेंगे ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। 6 से देखेंगे ये कटेगा, ये 2 नहीं कटेगा। 7 से नहीं। इसका मतलब 5 ऐसी संख्या 15 पूरा कटेगा,
30 कटेगा, 20 कटेगा, तो आपका हमने कहा जो HCF होने वाला है आंसर आपकी कौन होगी 5, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आगे देखते हैं, यहाँ लिखा 17, 19, 31 का HCF ज्ञात करना। यहाँ मैटर करता है कॉमन कुछ भी नहीं है, और जब कुछ नहीं कॉमन रहेगा तो आपका हमेशा ऑप्शन 1 होती है। ध्यान देना, जिसका फैक्टर कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल जितनी संख्या है किसी का फैक्टर कोई नहीं है, तो समझ जाना उसका जो आंसर आने वाला है 1 रहेगा। ये अपवाद में आते हैं। आइए आगे देखते हैं, इनमें देखेंगे 6, 12, 24, 6 से 6 कटा, 6 से 12 कटा, 6 से 24 कटा, 36 8 6 चौका 24, ऑप्शन नंबर कौन बी। यहाँ लिखेंगे HCF, तो HCF जो होने वाला है कितना है 6 क्लियर होगा। ध्यान देना, ये थोड़ी अपवाद है। अपवाद होने का मतलब जब आपको भिन्न में दे देगा, तो भिन्न में देगा तब अगर आपसे पूछेगा एलसीएम, तो ध्यान देना अंश ऊपर होती है, अंश का एलसीएम और बटे हर का HCF। ध्यान देना, अगर एलसीएम पूछेगा वो ऊपर कर देना, जो पूछेगा वो ऊपर और उसका विपरीत नीचे। ये पहला हो गया। और दूसरा का होने वाला है HCF, तो क्या लिखेंगे अंश का HCF बटे हर का HCF माने कि LCM। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं और सवाल लेकर आ रहा हूँ। देखिए ये हमारे कुछ क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी जैसे कि ये सारे एग्जाम इतने एग्जाम में पूछे गए हैं, बशर्ते कि पॉइंट ये है कि थोड़ा बेसिक लेवल पे है, मैटर करता है। जैसे कि अभी हमने एलसीएम के बारे में बारीकी से बता चुका हूँ, HCF के बारे में बारीकी से बता चुका हूँ। बाकी ये सारे क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, मैटर करता है इनका सब विकल्पी सही लिखे हुए हैं। अगर जिनको आ रहा है तो मैं 10-10 सेकेंड या 5-5 सेकेंड देता रहूँगा, अभ्यास कर करके बताते रहेंगे। आइए देखते हैं टॉपिक पर। हाँ, तो पहला आपका जो क्वेश्चन है इनमें कहा, ये भिन्न में दिया, अभी भी कहा ना, भिन्न का मतलब अंश का जो पूछेगा वो लिखना, HCF अंश का करेंगे, हर का LCM कर देना है। तो मैटर करता है इसका अगर HCF लिखेंगे अंश का, तो यहाँ लिखना अंश का HCF और बटे हर का LCM। आइए बताइए कितना आएगा HCF 7 आएगा। क्यों? मिनिमम वाली संख्या और सबसे कट भी, मतलब मैक्सिमम संख्या कट भी रही है। यहाँ देखेंगे इनका LCM, तो ऐसी संख्या सबसे कटेगा, तो मैटर करता है आपका। अब ये देखिए, अब यहाँ मैं आपको LCM बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि LCM आपको बारीकी से बताया, तो मैटर करता है अगर नहीं आ रहा फिर भी मैं बता रहा हूँ। 9 का 3 का स्क्वायर, 15 का 3 गुणते 5, 10 का क्या लिखेंगे 2 गुणते 5। हमने कहा हाईएस्ट 9 और उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 2, तो क्या 5 दूनी 10, 10 9 90, तो यहाँ लिखेंगे 90, ऑप्शन नंबर कौन डी करेक्ट है। आइए आगे देखते हैं, इनमें देखना LCM लिखना है, इसका मतलब LCM ऊपर लिखेंगे LCM बटे HCF। तो बताइए इसका LCM कितना आ जाएगा 5 24 20 आ जाएगा। नीचे देखिए HCF ऐसी संख्या बता जो सबसे कटे हाईएस्ट हो, तो हाईएस्ट आपकी 3 है जो सबसे कट रही है 3, तो 20 बटे 3, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, ऊपर LCM पूछा है तो इसका LCM लिखेंगे LCM बटे HCF। तो बताइए इसका LCM कितना आ जाएगा, तो आपको होने वाला 36 सबसे कट जाएगा भैया, यहाँ लिखेंगे 36, नीचे लिखना है HCF, कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन है, तो 36 आपकी आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना क्वेश्चन, सब आए हुए क्वेश्चन है। लिखा दो संख्याओं के अनुपात जो दिया है 5:6 और का इसका मासा कितना दिया है 4, माने कि HCF बराबर कितना दिया 4, तो आपसे पूछा है LCM बराबर क्वेश्चन। तो आप ये लिखना, इसमें गुणा कर देना 4 से, तो आ जाएगा 5 × 20 रेशियो 6 × 24। पहली संख्या ये हुआ, दूसरी संख्या ये हुआ, दोनों का निकालना LCM, तो आपको अच्छे से मालूम है 120 होगा। कैसे? 20 का करेंगे 2 का स्क्वायर गुणते 5,
24 का करेंगे 2 का क्यूब गुणते 3, 8 त्रिक 24। तो हाईएस्ट कौन है भैया? यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3, एक ठो लेना है 3, फिर उसके बाद लेना है 5, 8 गुणते 5 तिहाई 15, 15 अट्ठे। ये पीछे मैं ऑलरेडी से बता चुका हूँ आपको। ऑप्शन नंबर 120 कौन है? आपकी सी है। आइए आगे देखते, 3 संख्याएं का अनुपात जो दिया है 1:2:3 में है। HCF अभी हमने देखा, यही न किया, ऊपर गुणा कर दिया हूँ, तो बस गुणा कर देना है। यानी कि संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 1:2:3। HCF भैया कितना दिया है आपको? 12। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 12:24:36। ऑप्शन में लाइए 12, 24, 36 ऑप्शन है करेक्ट। आइए आगे देखते हैं, 2 संख्याओं का HCF LCM दिया है और आपसे पूछ रहा है पहली संख्या 1 दे दिया है और दूसरी संख्या याद करना है। तो मैं इसका एक सूत्र लिख दे रहा हूँ कि 2 संख्याओं, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF। यानी कि 2 संख्या देगा, उनका लसागु देगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसागु गुणते मसागु। तो इसका मतलब आपको पहली संख्या कितना दिया है? चलिए 275। दूसरी जैसा कि आपको पूछा है छोड़ दीजिए। अब ध्यान देना है, लसागु कितना दिया है, माने कि LCM कितना दिया है? 7700। HCF कितना दिया है आपको? 11। तो आप काटेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 50 55 और 11 77 माने 700 गुणते 11। फिर काटेंगे इसको 25 गुणते N2 बराबर, यहाँ 77 गुणते 100 मैं लिख सकता हूँ, 1177 गुणते 100। तो यहाँ देखेंगे 25 चौका 100, तो N2 बराबर 7 चौका 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 चौका 28 और 2 30, 308। ऑप्शन नंबर सर्च करें, फर्स्ट आपकी करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन आएगा। चलिए देखिए, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन 3 होने वाले हैं। मैं आपको नंबर 10 दे दूंगा, कमेंट करके बताना कितना होगा। आइए आगे देखते हैं, 2 संख्याएं 3:4 के माने रेशियो में दिया है, अनुपात में है। इसका जो LCM दिया है 84 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? मैटर करता है पहले कि जो संख्याएं आपकी है N1 रेशियो N2 बराबर 3:4 दिया, आपको दिया LCM बराबर कितना दिया है? आपकी कितना दी है? 84। एक पॉइंट ध्यान है, जब आपको HCF देता था इसके पहले HCF, तो इसी में गुणा कर देते थे। अगर मान लेते HCF 2 होता तो जो हमारी संख्या होती क्या होती? 3 दूनी 6 4 दूनी 8। तो आपकी जो कहा है कि बड़ी वाली संख्या 8 हो जाता। लेकिन मैटर है कि आपको LCM दिया है बल्कि HCF नहीं दिया है। तो इस कंडीशन जब LCM दे देगा, HCF देगा, तो ये होगा LCM के थ्रू इसको अरेस्ट कर देते हैं, काम का नहीं है, समझा है। आइए देखते तब इस कंडीशन कैसे निकालेंगे संख्या। तो पहली बात, आप 84 के ऊपर रखना है, आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 4 तिहाई 12। तो इसको क्या करेंगे, जब काटेंगे तो टोटल कितना मिल जाए आपको? आपको मिलेगा 12 अट्ठे 84, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। ये कौन सा लॉजिक है ये देखो, क्योंकि आपको मालूम है N1 N2 बराबर LCM और गुणते HCF। तो आपको मालूम है ये कितना है 3, ये कितना आपकी 4। आपको ये भी मालूम है कि पहली संख्या है, तो इसके आ गया 7। अगर इसको नहीं लगाएंगे तो भी आएगा, इससे लेंथी हो जाएगा। बस हाँ, यही ध्यान देना है कि जब LCM देगा तो LCM वाला ऊपर रख देना है, संख्याओं से गुणा करके भाग दे देना है, आएगा 7। और 7 से इसमें कौन आ गया? ये 7 जो आपकी है ये HCF है। HCF जब आपका 7 मिल गया दोस्तों, तो करना क्या है? इसी से अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 त्रिक 21 रेशियो 28। लेकिन आपसे पूछा कौन है? हाईएस्ट पूछा है, इसीलिए 28 ऑप्शन नंबर सी। लोएस्ट कहता तो आपकी ऑप्शन नंबर सी हो जाता, मतलब फर्स्ट हो जाता। आइए आगे देखते हैं, 2 संख्याओं का योग भैया, इसका मतलब x प्लस y 2 संख्या है, योग कितना दिया है? 36। इनकी जो महत्तम समापवर्तक है मैटर करता है HCF। HCF आपकी कितनी संख्या है? 3।
और एलसीएम कितना है 105 है। तो आपको मालूम है दो संख्याओं का गुणनफल एक्स वाई बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होती है। तो एक्स वाई बराबर कितना, एलसीएम आपकी कितना है 105 गुणते कितना आपकी है 3, तो 5 तिहाई 15, या इसको मत काटो कट जाएगा, कभी ऐसे रन कीजिए। लेकिन आपसे पूछा क्या है व्युत्क्रमों का योग। तो मान लेते हैं संख्या व्युत्क्रम क्या है 1/x, दूसरा व्युत्क्रम 1/y, योग का मतलब प्लस, थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करेंगे x + y/xy, यही आपसे पूछा है। तो x + y कितना है 36, तो यहाँ लिखेंगे 36, नीचे xy, तो ये आपकी xy है बटे करता 103 गुणते 105 गुणते 3, तो यहाँ काटे 3 1 का 3, 3 बराबर में बढ़ते यहाँ 36, तो आया 12/105, 3 से काटिए 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 4/35। ऑप्शन नंबर खोजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी दूध वाले एक टंकी में 75 लीटर, मान लो ए वाले में कितना है 75 लीटर है, और दूसरी टंकी में 45 है, बी वाले में कितना आपकी है 45 लीटर है। कर रहा है इस बड़े से बड़े उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों की दूध को पूरा समय मतलब पूरा माप सके। मैटर करता पूरा माप सके, इसका मतलब आपसे पूछा है एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ बताइए, तो ध्यान देना 75 है या 45 है, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, आपको हमने कहा हाईएस्ट कॉमन जो दोनों से कट जाए, 3 से कटेगा 5 से कटेगा, लेकिन और हाईएस्ट देखिए तो ये आपका 15 से भी कटेगा। 15 आपका क्या आ जाएगा आंसर 15 लीटर। हाईएस्ट आपका देखें एचसीएफ, दोनों का निकाल लेना एचसीएफ, एचसीएफ 15 आएगा, तो ऑप्शन नंबर खोजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेकिन मैं अब लास्ट में अगर आपको समझ में आया होगा तो मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूं और कमेंट करके जरूर बताना। पहली ये है कि एलसीएम या एचसीएफ चलिए एलसीएम ही ले लेते हैं। ये आपका 10वां क्वेश्चन होमवर्क है। एलसीएम बराबर 20, आपको मिला एचसीएफ बराबर 30, n1 पहली संख्या मान लेते हैं 15 है, तो आपसे पूछा n2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। कमेंट करके बताना कौन सा रूल लगेगा। एलसीएम एचसीएफ दिया है, पहली संख्या दिया है, दूसरा। दोस्तों अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो जितना शेयर हो सके, क्योंकि हमारी जो चैनल है एसएससी ट्रिकी मैथ ये टंडन क्लासेस चैनल से अटैचमेंट है। पॉइंटेड ये है कि वहाँ आपके बच्चे यूपी बोर्ड वाले बैठते हैं, जैसे आईआरटी, पॉलिटेक्निक, एनडीए, एयरफोर्स, आईसीजी, इंडियन कास्ट गार्ड, सारे लेक्चर वहाँ है। बशर्ते कि ये वनडे वाले एग्जाम कुछ बच्चे हमारे इंटरमीडिएट से निकलते थे, वो बोलते थे सर अब मैं आगे तैयारी कहाँ जाऊँ, तो मैं रीजनिंग मैथ अपने इसी एसएससी ट्रिकी मैथ पढ़ाऊँगा। बाकी जीएस के लिए आप लोग को डिमांड आएगी तो मैं बेहतर से बेहतर बढ़िया से बढ़िया अध्यापक आपके सामने पेश करूँगा। मैटर यही करता है कि आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद दिए, हमारे चैनल को आगे ले जा रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। और हमारे चैनल पर जुड़े रहिए दोस्तों। हाँ, ये एसएससी ट्रिकी मैथ नए चैनल है, जितना हो सकता है बच्चों वनडे एग्जाम एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, यूपीएसआई ऑल वनडे एग्जाम के लिए ये हमारा नए चैनल उपलब्ध है। आपको पूरा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइडेड कराया जाएगा दोस्तों।